हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान की खबर दें। पाकिस्तान और इजराइल में एक मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से 20,000 सैनिक गाजा में तैनात करने की बात कही जा रही है। ये मीटिंग भी हो चुकी है। मीटिंग में क्या क्या बातें रखी गई हैं, जो इजराइल के जो मोसाद के चीफ है और इधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की आसिम मुनीर की तरफ से एक खुफिया मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि 20,000 सैनिक पाकिस्तान की तरफ से तैनात किए जाएंगे गाजा में शांति के नाम पर, और हमास से हथियार ले लिए जाएंगे और पाकिस्तान के सैनिक 20,000 गाजा में तैनात होंगे। पाकिस्तान और इजराइल के अधिकारियों के बीच में एक मीटिंग हुई। घटनाक्रम में ये हैरान करने वाला मामला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। आज तक इजराइल को उसने मान्यता नहीं दी है और कभी भी किसी तरह की बर्तावी दोनों देशों के बीच में नहीं हुई है। पाकिस्तान में इजराइल का नाम लेना भी एक गुनाह माना जाता है। कोई भी पाकिस्तानी इजराइल नहीं जा सकता। इजराइल को पाकिस्तान की ओर से एक मुल्क के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन खुद पाकिस्तान अपनी नीति से पलटा दिख रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मीटिंग में अमेरिका एजेंसी CIA के अधिकारी भी मौजूद थे। एक मीटिंग में इजराइल ने पाकिस्तान की ओर से गाजा में अपने 20,000 सैनिक भेजने पर सहमति जताई। ये सैनिक इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा होंगे। इस फोर्स में मिस्र, अजरबैजान, तुर्की जैसे कई अन्य मुसलमानों देशों की सेना भी शामिल होंगी। खबर मिली है कि मिस्र में एक गुप्त मीटिंग हुई थी जिसमें आसिम मुनीर की मुलाकात मोसाद के कई सीनियर अधिकारियों से हुई। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब उसने इजराइल से बात की। इस मीटिंग में अमेरिका एजेंसी के लोग भी मौजूद थे। ये अहम है कि क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं देता। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सामने इजराइल ने कुछ चीज़ें स्पष्ट भी कर दी, जैसा नेतन्याहू ने साफ किया कि पाकिस्तान की सेना गाजा में सिर्फ शांति व्यवस्था कायम रखेगी, वहाँ किसी तरह की संघर्ष आदि हिस्सा नहीं लेगी। ये जो नेतन्याहू के प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ डील में ये बात रखी। इसके अलावा हमास से हथियार वापस लेने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान समेत कई मुसलमान देशों की सुरक्षा बलों की रहेगी। इस योजना में पाकिस्तान इंडोनेशिया और अजरबैजान के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसे पश्चिमी और अरब देशों के नेतृत्व वाले संगठन में शामिल किया जा रहा है। सूत्रों से पता चलता है कि इस समझौते की शर्तें के तहत पाकिस्तानी सैनिक इजराइल और गाजा के शीर्ष उग्रवादी गुटों के बीच एक बफर बल के रूप में कार्य करेंगे। पुनर्निर्माण और पुनर्गठन को सुगम बनाते हुए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। आज गाजा में इजराइल के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कम से कम कई हवाई हमले इजराइल की प्रशासन ने गाजा में की। कम से कम 100 लोगों की मारे जाने की खबर है। इजराइल की प्रशासन ने हमला करते हुए कहा कि इस सीज फायर का उल्लंघन हमास की तरफ से किया गया और हमास के नाम पर इजराइल ने कई हवाई हमले किए। कम से कम 24 घंटे में 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। युद्ध विराम को लेकर हमास की तरफ से एक बयान आया। रफा में कोई गोलाबारी की घटना से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम युद्ध विराम समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हैं। कि हमास की तरफ से बयान देते हुए कहा गया, हमारा जो रफा में जो गोलाबारी में एक इजराइल सैनिक मारे जाने की खबर है उसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। ये हमास की तरफ से कहा गया और हम सीज फायर का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये हमास की तरफ से कहा गया। गाजा के सीज फायर को लेकर जैसे ही इजराइल की तरफ से हमले किए गए उसके बाद तुरंत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया। ट्रंप ने कहा कि गाजा युद्ध विराम के लिए कोई खतरा नहीं है। आज ट्यूको हवाई अड्डे पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम का कोई भी चीज का खतरा नहीं डालेगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि उसके सैनिक मारे जाते हैं तो इजराइल को जवाबी हमला करना चाहिए। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने एक इजरायली सैनिक को मार डाला, इसलिए इजरायलियों ने जवाबी कार्रवाई की और उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। उधर दक्षिण कोरिया तरफ चलते हैं। दक्षिण कोरिया में जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया जाने वाले से उससे ठीक पहले ही किम जोंग उन की तरफ से एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया।
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया यात्रा से पहले ही उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया द्वारा इस परीक्षण में मिसाइल को पीले सागर से लॉन्च किया गया, जो 2 घंटे तक उड़ी। ट्रंप ने किम जोंग उन से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उत्तर कोरिया की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उत्तर कोरिया में किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। अभी तक किम जोंग उन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस रिपोर्ट में 23 फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।